बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन हम सब के लिए आफियतों, रहमतों और बरकतों वाला हो, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैंने जाना था ग्रोसरी करने। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना फ्रिज साफ़ कर लूँ। छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हम वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं ना तो गिर जाते हैं। अच्छा, मैंने कुछ अलग डिश वाशर कुछ भी ऐसा नहीं लाया होता ये चीज़ें साफ़ करने के लिए। मैं जो बर्तन धोने वाला मैक्स होता है ना उसी के साथ अपनी फ्रिज भी साफ़ करती हूँ, और बाकी जो चीज़ें किचन के रिलेटेड होती हैं साफ़ करने वाली, वो सारी मैं मैक्स के साथ ही साफ़ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब वीडियो पे आते हैं तो आते ही आप जब वीडियो स्किप कर लेते हैं ना तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। एकदम हमारा जो है ना इंप्रेशन लो हो जाता है और हमारी वीडियो की रीच रुक जाती है, फिर हमें व्यूज़ नहीं आते। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप वीडियो पे आते तो कम से कम 2-3 मिनट आप वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि हमारी रीच थोड़ी अच्छी हो। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग अगर आते हैं तो प्लीज़ हमारी जो है ना इस मेहनत को पानी में मत डुबाया करें। फ्रिज को मैंने पहले मैक्स लगा के फिर स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद गीले कपड़े से फिर खुश्क कपड़े से साफ़ करके ये देखें फ्रिज मेरी चमक गई। उसके बाद ये जो आलू प्याज डालने की बास्केट है इसको भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी जमी हुई है। तो ये अंदर धोनी सिंक में थोड़ी मुश्किल लग रही थी, तो इसको मैं बाहर लेके आ गई। तो इसके सारे पार्ट्स पहले मैं अलग करूँगी, क्योंकि इस तरह ये साफ़ भी अच्छी हो जाती है और धोनी भी आसान होती है। अगर आपकी चीज़ें साफ़ हों ना तो फिर आपको मेंटली बड़ा सुकून रहता है। तो साथ साथ अगर आप क्लीनिंग करते रहें ना तो आपके लिए बड़ी आसानी रहती है। तो बस ये सारी मैंने धूप में रख ली थी, और फ्रिज की चीज़ें भी मैंने धूप में रख ली थी ताकि ये खुश्क हो जाएँ। तो बस यहाँ मैं लेके आ गई थी ग्रोसरी। जो मंथली ग्रोसरी होती है ना, चीनी, चावल वगैरह इस तरह की, वो सारी मेरे हस्बैंड ले आते हैं। मैं उनको लिस्ट बना के दे देती हूँ तो बस वो ले आते। और वीकली जो ग्रोसरी होती है सब्जियों वगैरह की, तो ये मैं खुद करती हूँ। ये वीक में एक दफ़ा जाती हूँ, सारी सब्जियाँ पूरे वीक की ले आती हूँ, प्याज, टमाटर और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग खाते हैं। तो बस लाके उनको मैं धो के खुश करके तो फ्रिज में रख लेती हूँ। बड़ी आसानी रह जाती है। आप बेशक आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी आप अपने लिए जहाँ आपको आसानी मिलती है ना, आप अपने लिए आसानी कर लिया करें। तो ये सारी प्रिपरेशन अगर आप पहले करके रख लें ना तो रोज़ कुकिंग करनी बड़ी ईज़ी रहती है। बस चिकन को भी मैं भिगो के रख लूँगी तो जब तक उसका ब्लड निकलता, और भिंडियाँ और टमाटर धो के मैंने पंखे के नीचे छोड़ दिए, क्योंकि जब तक मैं बाकी वेजिटेबल्स वगैरह काटती तो भिंडी भी खुश्क हो जाएगी और टमाटर भी खुश्क हो जाएंगे। और लहसुन को मैंने पानी में भिगो के रख लिया ताकि ये जो है ना इसके छिलके वगैरह इधर उधर उड़े ना। जब तक मैं बाकी वेजिटेबल्स सारी साफ़ करती तो टमाटर भी खुश्क हो गए थे। इनको मैंने जो है ना नीचे टिश्यू बिछा लें तो नमी जो है ना वो टिश्यू में आ जाती है, तो आपके टमाटर ख़राब नहीं होते। तो बस ये भी खुश्क हो गए थे, इनको भी अपनी जगह पर रख लिया। और उसके बाद ये नींबू और मिर्च, इनको भी नीचे टिश्यू रख के ऊपर भी टिश्यू रखूँगी तो ये भी आपके बिल्कुल फ्रेश ही रहते हैं, ये भी ख़राब नहीं होते। तो ये जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं ना, ये आप सेव कर लिया करें। इनमें चीज़ें बड़ी इजीली जो है ना फ्रीज़ हो जाती हैं। ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी गोभी गोश्त। उसकी मैं तैयारी करने लगी थी। जो लोग तवक्कल करते हैं अल्लाह पे और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला खुद उनके लिए ऐसे रास्ते बना देते हैं कि बंदे के बेमो गुमान में भी नहीं होता। बेशक अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब हैं और बेहद मेहरबान हैं। बस अल्लाह ताला हमको अल्लाह पे जो तवक्कल करने का हक़ है उस तवक्कल की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ऑयल को गर्म करके उसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया था, उसको कड़कड़ा के तो फिर उसमें मैंने प्याज डाला। इसके साथ जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है आपके खाने का। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, मैं ये निकाल रही थी क्यूब्स, तो ये टूट ही गया। अच्छा, इसमें से निकालने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये है कि निकल ही आते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ये टूट गया था। अच्छा, ये क्यूब्स थोड़े बड़े और मोटे हैं तो इनको मैं 2 पार्ट्स में कर लूँगी, क्योंकि मेरा खाना थोड़ा होता है। 2 बंदों का खाना होता है और एक ही टाइम का खाना होता है, तो उस हिसाब से मुझे जितना ज़रूरत होता है फिर मैं उतना डाल लेती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ में कम जाता है, किसी में ज़्यादा जाता है। तो उसके बाद मैं टमाटर जो है ना, ये मैं इनका पेस्ट बना के नहीं रखती, ये मैं फ्रेश ही काटती हूँ प्याज और टमाटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पेस्ट वाले टमाटरों का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बस इसमें फ्रेश डाल देती हूँ। अच्छा, उसके बाद बेसिक मसाले में इसमें ऐड कर रही थी ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर और जो है ना खुश्क धनिया पाउडर, आप उसको ड्राई रोस्ट करके पीस के रख लें तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है खानों में। हर खाने के ऊपर डाल दें, मसाले में डाल दें, तो इससे जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, गोश्त की अच्छी तरह बुनाई करके उसके बाद मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि सारी डालूँ ना डालूँ, डालूँ ना डालूँ, तो लेकिन मैंने डाल ही दी। मैंने कहा चलो बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खाना बन जाए ना तो वो फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, मैं फिर कितना एक खाऊँ। तो इसलिए मैं बस उतना ही बनाती हूँ जो एक टाइम हम दोनों खा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो बचता है तो वो बस मैं सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ,
नहीं तो बस इतना होता है जो रात का हमारा खाना होता है। क्यों तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।